तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा इसके बाद में कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल जो है बेटा आप देखोगे जो है दो पार्ट में हम लोग देखेंगे इसको। एक तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल और दूसरा आपका बोलोगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और फिर बोलोगे आप एट्रियल सिस्टोल और आपका एट्रियल डायस्टोल। ठीक है। तो देखिए कार्डियक साइकिल में आप बोलोगे दो टर्म यूज करते हैं हम लोग, एक सिस्टोल और दूसरा डायस्टोल। तो सिस्टोल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। फिर आप बोलोगे यहां पर डायस्टोल, तो डायस्टोल को हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन। ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। ठीक है। चलो आगे आगे हम लोग लैगिंग कर रहा है, एक मिनट जस्ट वेट। तो हम अब आ रही है ना, हम लोग बोल रहे थे कार्डियक साइकिल की बात कर रहे थे, तो हमने बोला दो टर्म यूज करते हैं कार्डियक साइकिल में, सिस्टोल और दूसरा आप बोलोगे डायस्टोल। ठीक है। तो कार्डियक साइकिल ये हो गया आपका डायस्टोल और सिस्टोल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेटा बोलोगे एक हम लोग यूज करते हैं जो है वेंट्रिकल, और एक होता है आपका क्या जो है आपका एट्रियल। तो एक आपका जो वेंट्रिकल होगा, एक जो एट्रियम होगा, एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। एट्रियम और दूसरा आप बोलोगे वेंट्रिकल। ठीक है। दो चीजें। तो एट्रियम और वेंट्रिकल दो चीजें हैं। तो एट्रियम में बेटा आप बोलोगे, एक आप बोलोगे एट्रियल सिस्टोल होगा, क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल होगा। और दूसरा आप बोलोगे क्या होगा? जो है एट्रियल डायस्टोल। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी हो रहा है? बाकी लोगों को भी हो रहा है क्या? नो सर। नो सर।
तो एट्रियल डायस्टोल होगा और दूसरा एट्रियल सिस्टोल होगा। डायस्टोल का मतलब क्या हुआ कि एट्रिया जब आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा आप बोलोगे जो है एट्रियल डायस्टोल जो है वो क्या है आपका, तो आप बोलोगे एट्रिया जो होंगे वो क्या करेंगे आपका, रिलैक्स करेंगे। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, आप बोलोगे जो है आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियल सिस्टोल, है ना। तो आगे बोलिए वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में आप बोलोगे यहाँ पर भी वही सेम कहानी होगी। वेंट्रिकुलर क्या होगा, वेंट्रिकुलर आपका डायस्टोल होगा और सिस्टोल होगा, तो सिस्टोल हो गया, ये आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ वेंट्रिकल वेंट्रिकल क्या 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 होगा, वेंट्रिकल का क्या होगा, तो आप बोलोगे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर आप बोलोगे क्या होगा, वेंट्रिकल का क्या होगा, रिलैक्सेशन। ठीक है, ये कहानी। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। तो यहाँ पर आप बोलोगे वेंट्रिकल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल है, एट्रियल डायस्टोल है। अब आगे देखते हैं इसके बाद में। तो ये जो कार्डियक साइकिल स्टार्ट होगा बेटा, उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें। तो कार्डियक साइकिल में आप बोलोगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे कि जो है आपका क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो ऐसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको समझाते हैं हम फिर अच्छे से। एक मिनट, बोला बन नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा ये स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। तो आउटर रिंग जो इसकी है वो क्या दिखाएगी, और जो है आपका आउटर वाला जो है बेटा वो क्या दिखाएगा, आप बोलोगे ये वाला आउटर वाला हम लोग दिखा रहे हैं। आउटर जो रिंग है, आउटर रिंग में आप बोलोगे यहाँ पर इसको हम बोलते हैं आपका एट्रिया, है ना, एट्रिया को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और जो इनर रिंग है, इनर रिंग जो है वो किसको आप बोलोगे, वो दिखा रहा है किसको बेटा, तो आप बोलोगे वेंट्रिकल को। किसको दिखा रहा है, वेंट्रिकल को। तो यहाँ पर किसको दिखा रहा है, इनर रिंग जो दिखा रहा है वेंट्रिकल को दिखा रहा है। ठीक है, है कि जो है कि यहाँ पर जो आपका एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसको किससे दिखाएंगे, तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हम ऐसे दिखा देंगे, ये वाला ऐसे शेडेड पार्ट, और रिलैक्सेशन को हम खाली छोड़ देंगे ऐसे। ऐसे वेंट्रिकल में भी हम लोग क्या दिखा देंगे, ऐसे ये वाला पार्ट दिखा देंगे, और ऐसे क्या दिखा देंगे, सिंपल दिखा देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी हो जाएगी आपके एट्रिया और वेंट्रिकल की। अब देखते हैं आगे, यहां पर आओगे आप, यहां पर इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि यहां पर क्या है, चलिए देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में जो है आपको देखने को मिलेगा
सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे जो है इसका, तो टोटल टाइम देखोगे कितना होता है, तो टाइम कितना लेता है देखिए। तो टाइम आप बोलोगे कितना लेता है, तो आप बोलोगे 1 मिनट में कितने टाइम जो है 72 टाइम्स जो है वो वो करता है, आपका हार्ट बीट जो है 72 होता है। तो आप बोलोगे 60/72, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल जो है बेटा, एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होती है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है आपकी, आप बोलोगे जो है 0.8 सेकेंड में। ठीक है, कितना होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड का जो है ये साइकिल है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, देखो 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, फिर आप बोलोगे 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। तो जो है 0.8 सेकेंड जो है आपको देखने को मिलेगा पूरा कार्डियक साइकिल। ठीक है, आप देखिए आप इस कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड में क्या कहानी है। ठीक है, यहां पर आप बोलोगे जो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। और ये वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो ये बेटा कितने टाइम के लिए रहेगा, तो आप बोलोगे जो है, तो आप बोलोगे 0.3 सेकेंड के लिए। कितने टाइम के लिए रहेगा, 0.3 सेकेंड। ठीक है, और ये आप इसको सैडेड पार्ट में दिखाओगे। तो यहां पर आपका क्या होगा, देखो ये आप बोलोगे कार्डियक साइकिल कितना है, स्किप हो रहा है। अच्छा, नेटवर्क के, चलो अभी आ रहा है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। यहाँ पर आप बोलोगे आउटर रिंग एट्रिया है, इनर रिंग वेंट्रिकल है, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है, ये वाला रिलैक्सेशन को दिखा रहा है। ये भी इधर कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है, ये इधर रिलैक्सेशन को दिखा रहा है। ठीक है, अब आई थिंक सही आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इस वाली स्ट्रक्चर में देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, तो 0.3 सेकेंड के लिए है ये। ठीक है, 0.3 सेकेंड के लिए है। तो 0.3 सेकेंड के लिए आप देखिए कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आप बोलोगे यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये जो है आपका 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ तक स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। अब इस कॉन्ट्रैक्शन में आप देखोगे 1 2 3 4 हो गए, सॉरी। ठीक है, ये 0.3 सेकेंड के लिए। अब देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जो सबसे पहला पार्ट हमारा है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इस डायग्राम को हम बार बार देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए आप बोलोगे सबसे पहला पार्ट क्या है आपका, तो आप बोलोगे वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, तो देखिए इस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में आप जब बात करोगे तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो समझिए इस बात को भाई। 0.3 सेकेंड का है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसमें होगा क्या,
तो सबसे पहले आपका जो एसए नोड है, सॉरी एवी नोड है, एवी नोड जो है, अब एवी नोड आपको पता है कहाँ पर प्रेजेंट है भाई। देखो ये एवी नोड था कि नहीं था, ऐसे आप बना लोगे हार्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप बोलोगे ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। चलिए देखिए आप, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ऐसे ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो इधर पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे निकलता है आपका, पता है आपको, मैंने बताया था आपको ये बात, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो बताया था ना, कॉलमनाई, कॉर्नी, पैपिलरी मसल्स, कॉर्डा टेंडिनी, ये बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? बताओ महक, सरिता। यस सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे एवी नोड है। अब यहाँ पर देखिए आप, ऐसे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे लगे हुए हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स में आप जब देखोगे तो आपको एवी नोड दिखेगा, और एवी नोड की बात करोगे आप तो एवी नोड जो होगा, एवी नोड जो होगा जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये क्या करेंगे बेटा, तो आप बोलोगे जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो आपका जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। वेंट्रिकल क्या करने लगेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वैसे देखिए क्या होगा यहाँ पर। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर आप बोलोगे 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, जो है आपका जो ब्लड होगा, इसमें आप कुछ बातें आपको याद रखना, जैसे एंड क्या बोलते हैं आप, सिस्टोलिक वॉल्यूम और डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो डायस्टोल के पहले सिस्टोल था कि नहीं था? एंड डायस्टोल, सॉरी सिस्टोल के पहले डायस्टोल था कि नहीं? तो अब लोग एंड डायस्टोलिक, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए जस्ट उसके पहले का। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैंने बोला एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एवी नोड जो यहाँ पर था ना, यहाँ पर एवी नोड था कि नहीं था? तो एवी जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ? एवी नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब जैसे यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वैसे ही आप क्या बोलोगे, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जैसे जनरेट होगा वैसे यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे एवी नोड से मैसेज डिलीवर होगा, और डिलीवर होने के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो डिलीवर हुआ मैसेज, और डिलीवर होने के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा कि ये मैसेज आएगा नर्व इंपल्स कंडक्शन के थ्रू, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड भरा हुआ, ब्लड भरा हुआ। तो जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे वैसे क्या होगा आपका, उससे पहले इसमें ब्लड कितना था तो उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, एंड डायस्टोलिक ईडीवी। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपका कितना होगा बेटा ब्लड का, तो आप बोलोगे 120 ml, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से जस्ट पहले 120 ml ब्लड था इसमें। अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन से कितना ब्लड निकल गया, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक मतलब वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल से कितना ब्लड एक जो है पंप करता है, तो पंप करने के बाद कितना ब्लड निकला बाहर की तरफ, तो आप उसको बोलोगे स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कितना हो स्ट्रोक वॉल्यूम? 120 ml से अगर आप देखोगे स्ट्रोक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकलेगा? 70 ml। कितना निकलेगा? 70 ml। अब आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोल के लास्ट में कितना ब्लड बचा वेंट्रिकल में, तो आप बोलोगे 50 ml ब्लड जो है वो यहाँ पर बचा रहेगा।
रहेगा, 50 ml ब्लड जो होगा वो बचा रहेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। तो 50 ml ब्लड यहाँ पर बचा रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 50 ml ब्लड यहाँ बचा रहेगा, वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा यहाँ पर, तो बेटा क्या होगा, अब एक चीज और ध्यान रखिए यहाँ पर। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा उसी टाइम पे आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, जो आपके ये वॉल्व लगे हुए हैं, इन वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एवी वॉल्व। तो एवी वॉल्व जो होंगे बेटा पहले ओपन थे, ये क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज्ड हो जाएंगे। और जैसे क्लोज होंगे तो एक वाइज आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, ये क्या बोलेंगे हम लोग, लब। क्या बोलेंगे उस साउंड को, लब। ठीक है, क्या बोलेंगे, लब। गॉट इट, क्या बोलेंगे, लब। ठीक है, तो लब साउंड आएगा। अब दूसरा देखिए, इसके बाद लब साउंड के बाद तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लब साउंड आया। लब साउंड के बाद में क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है एवी वॉल क्लोज हो गए, लब साउंड आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ोगे तो जो आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एवी वॉल क्लोज हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड जो फ्लो होता है वो कहां से, तो आप बोलोगे ब्लड जो होता है वेंट्रिकल से कहां जाता है, तो आप बोलोगे वो चला जाता है एओर्टा। एओर्टा यहाँ पर थी ना, याद करिए आप। तो यहाँ पर एओर्टा में जब जाएगा तो बेटा यहाँ पर क्या थे, आपके जो वॉल थे, ये आपके एबी जो है कौन से, सेमी लूनर वॉल, वो ओपन हो जाएंगे। ओपन हो गए और ब्लड कहां से, क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा और एओर्टा में प्रेशर तब कम, तो ब्लड कहाँ मूव कर गया, इधर मूव कर गया, एओर्टा में। ये कितना मूव किया, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आप बोलोगे कितना, तो आप बोलोगे 70 ml। कितना, 70 ml। ठीक है, कितना, 70 ml। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ये कहानी है। अब इसके बाद में देखते हैं आगे। आगे आप बोलोगे जो है इसके बाद में कि यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में क्या होगा, तो एओर्टा जैसे यहाँ पर आपका जो है ये कहानी हो गया। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना आप लोग, जब एओर्टा में आप बोलोगे, जब एओर्टा में यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, एओर्टा में मान लो प्रेशर बहुत बढ़ गया, प्रेशर इंक्रीज कर गया एओर्टा में, और एओर्टा में जब प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो एओर्टा में जब प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो आप बोलोगे जो सेमी लूनर वॉल्व थे वो क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे वो हो जाएंगे क्लोज्ड, क्योंकि बैकफ्लो ना हो ब्लड एओर्टा से ऊपर की तरफ। तो जैसे क्लोज्ड होंगे ये, वैसे आप बोलोगे जो आपके सेमी लूनर वॉल जैसे क्लोज्ड हुए, वैसे आप बोलोगे क्या होगा, एक और साउंड आएगा, उसको आप बोलोगे, यहाँ पे लब बोले, यहाँ पर क्या बोलोगे, डब। क्या बोलोगे, डब। ठीक है, क्या बोलोगे, डब। क्लियर है कि नहीं, बताओ। तो ये कहानी हो गई आपकी लब डब वाली भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को कि नहीं, बोलो भाई। यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? तो ये हो गया आपका क्या, लब डब, सॉरी। तो ये सेकंड साउंड है, वो पहला साउंड है। अब आगे देखिए इसके बाद, अब आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये कार्डियक आउटपुट वगैरह भी ये सब पूछता है ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, ये वाला। अब देखो क्या है, इसी में एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो आप बोलोगे कार्डियक आउटपुट जो होता है वो आप बोलोगे कितना होता है, तो आप बोलोगे जो आपका कितना ml ब्लड 70 ml जा रहा है, और आप बोलोगे 72 टाइम्स, मतलब 1 मिनट में इतने बार जाएगा, तो करीब 5 लीटर के आसपास आता है कार्डियक आउटपुट। कितना आता है, 5 लीटर के आसपास आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। अब पीछे अच्छा देख लो ये एक बार, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ ये वाला आपका 0.3 सेकंड के लिए, और ब्लड जो था आपका वो एओर्टा में चला गया और उधर आपका पल्मोनरी ट्रंक में चला गया, 70 ml ब्लड फ्लो कर गया। अब 120 ml में से कितना निकाल दिया गया, तो आप बोलोगे 70 ml निकाल दिया गया, बचा कितना,
आपका 50 ml। अब उस 70 ml को भरना भी तो है हमको। उस समय यहाँ पर एट्रियम में ब्लड भर रहा होगा, ऐसे यहाँ एट्रियम में क्या होगा, ब्लड भर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एट्रियम में ब्लड भर रहा होगा। तो आप देखोगे, अच्छा एक चीज और यहाँ पर चाहो तो सही कर लो आप, चलो कोई बात नहीं। तो एट्रियम में ब्लड भर रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आप इसके बाद बोलोगे जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका आएगा वो कौन सा है, तो आप बोलोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में आपका आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो भाई देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये चालू हुआ, अब ब्लड यहाँ पर भर गया था, एट्रियम में ब्लड भर गया था कि नहीं, ये भर रहा था ब्लड। अब ये ब्लड बेटा निकल के कहाँ आएगा आपका, कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। तो ये आपका देखिए 0.4 सेकेंड तक ज्वाइंट डायस्टोल रहता है। ये वाला पोर्शन आप देखिए इधर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हम जो डिवाइड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। तो ज्वाइंट डायस्टोल जो होता है वो बेटा 0.4 सेकेंड का होता है। इसमें आप बोलोगे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकुलर का आप बोलोगे क्या, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा बोलोगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर डायस्टोल दोनों प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, वेंट्रिकुलर आपका डायस्टोल और आप बोलोगे एट्रियल डायस्टोल, ठीक है, एट्रियल डायस्टोल, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये एट्रियल डायस्टोल हो गया आपका, और फिर आप बोलोगे ये क्या हो गया नीचे आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, ये। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे जो आपका ये वाला पोर्शन था, तो हमने क्या बोला कि यहाँ से जो ब्लड था वो यहाँ भर जाएगा कि नहीं, वेंट्रिकल में फिर से। अब वेंट्रिकल में जो ब्लड भर रहा है बेटा 0.4 सेकेंड के लिए, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हैं, आराम से रिलैक्स हैं कि नहीं। अब आप देखोगे एक जो होता है आपका रैपिड इनफ्लो, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला जो हमारा दूसरा पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के केस में आप बोलोगे ये कितना है, तो आप बोलोगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है ये 0.4 सेकेंड के लिए है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या 0.4 सेकेंड के लिए, इसमें देखिए क्या होगा। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जो आपका ब्लड होगा उसका रैपिड इनफ्लो होगा, कहां से कहां, तो आप बोलोगे रैपिड इनफ्लो होगा एट्रियम से, कहां पर ब्लड आएगा, तो आप बोलोगे आएगा वेंट्रिकल में, कहां आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। तो एट्रियम में आपका ब्लड जो आ रहा है ये ब्लड है, ठीक है। ये आप बोलोगे प्रेशर यहाँ पर आपका क्या है एट्रियम में, तो आप बोलोगे प्रेशर यहाँ पर बहुत कम है, क्या है, प्रेशर कम है, सॉरी प्रेशर ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ब्लड का अमाउंट ज्यादा है। तो एवी वॉल ओपन होंगे, और यहाँ पर आप बोलोगे वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर क्या है, कम है। तो यहाँ पर ब्लड बेटा किधर से किधर मूव करेगा, तो आप बोलोगे ब्लड मूव करेगा एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, किधर मूव करेगा, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा, गॉट इट। तो रैपिड इनफ्लो से ब्लड कितना है, तो आप बोलोगे 70% ऑफ 70 ml, कितना, 70% ऑफ 70 ml, ठीक है। अब देखिए आप, ये पहला आपका हो गया। अभी भी हमारे पास कितना बचा हुआ, 30% ब्लड और भरना है हमको, देखिए इधर ये वाला। तो ये भाई ब्लड भर गया आपका, जो 120 ml था, निकला था जो 70 ml 120 ml में से, उसमें आप बोलोगे 70% जो आपका कितना परसेंट भर गया, तो आप बोलोगे वो भर गया आपका कितना, तो आप बोलोगे भर गया हमारे पास कितना, बोलो, तो वो भर गया हमारे पास 70 ml का 70%। अभी 30% और भरना है बेटा। अब 30% भरना हमारे लिए कोई चैलेंज की बात थोड़े है। अब आप बोलोगे इसमें क्या होगा, एट्रिया जो है रिंग, वो देखिए एट्रिया में क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो जो एट्रिया में ब्लड होगा वो अब कहां भर जाएगा,
तो आप बोलोगे ये ब्लड अब आप आ जाएगा जो है किसमें, आपका वेंट्रिकल में, ठीक है। 30% कितने का, 70 ml का। तो देखिए यहां पर आप बोलोगे तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, तो आप बोलोगे एट्रियल डायस्टोल, सॉरी एट्रियल सिस्टोल, एएस मतलब एट्रियल सिस्टोल। ये होता है बेटा 0.1 सेकेंड के, कितना होता है 0.1 सेकेंड। अब देखो क्या होगा इसमें, जो आपका होगा जो एसए नोड होगी वो काम करेगी, वो इंपल्स जनरेट करेगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वैसे आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और एक्शन पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रिया का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब जैसे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे बेटा आप बोलोगे क्या होगा, ब्लड जो होगा एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, तो आप बोलोगे वेंट्रिकल में। कहाँ चला जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में। तो एट्रियम में प्रेशर आपका क्या होगा, प्रेशर हो या ना हो, प्रेशर तो कम होगा क्या, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना एट्रिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एट्रियम से कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड जो है फ्लो हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे इट इज 30% ऑफ 70 ml, 30% ऑफ 70 ml, ठीक है। ठीक है, चलो तो ये कहानी है आपका एट्रियल सिस्टोल की, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका कार्डियक साइकिल, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ आप, क्योंकि ये देखो एक ही टॉपिक, बड़ा टॉपिक था लेकिन समझाने वाला था, इसलिए टाइम ज्यादा लगा इसमें, है ना, इसलिए आराम आराम से बताया आपको। मुश्किल भी है, पढ़ोगे तो ऐसे समझ में भी नहीं आता है आपको, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो आप। सर सेकंड पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने बोला बेटा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब क्या होगा कि वेंट्रिकल रिलैक्स। अब रिलैक्स है तो रिंग में आप देखोगे तो रिलैक्स है आपके, ये देखो ये वाला रिलैक्स है ना, तो आप बोल रहे हो ये वाला देखो रेड लाइन से हमने इसको मार्क किया है, अगर आप व्हाइट से मार्क करना चाहो यहाँ से भी मार्क कर दो। तो ये वो टाइम है जहां पर आप बोल रहे हो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स है। देखिए ये आपका वेंट्रिकल रिलैक्स है कि नहीं है, ये रिलैक्स है वेंट्रिकल, एट्रिया रिलैक्स है कि नहीं, 4 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 सेकंड के लिए, ठीक है। और फिर आप बोलोगे ये देखो 4 सेकंड के लिए रिलैक्स है कि नहीं, साथ में ज्वाइंट डायस्टोल के साथ में। तो आप बोलोगे वेंट्रिकल भी जो है रिलैक्स है, 1 2 3 4, है ना। तो ये जो आपका पोर्शन है 1 2 3 4 का, ये 4 सेकंड है तो नहीं। तो यहाँ पर आप बोलोगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब हुआ, यानी कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स थे, तो ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो एक तो ब्लड इसमें भरा हुआ था खूब, ये ब्लड निकल के कहाँ आ गया, आपका एट्रियम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो एट्रिया है उनमें प्रेशर क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो रैपिड इनफ्लो होगा ब्लड का। कैसा होगा, रैपिड इनफ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लड भर गया। अब दूसरा देखिए ये वाला जो है आपका, ये वाला यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर क्या है आपका, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 0.1 सेकंड के लिए होगा, 0.1 सेकंड के लिए होगा। अब 0.1 सेकंड के लिए होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड क्या होगा, 30% जो बचा हुआ है वो भी भर जाएगा। यही तो मैं समझा रहा हूँ। ओके सर। समझ में आया, डन। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, ठीक है। तो ये कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया। और किसी को भाई बताओ कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे समस्या हो, पूछ सकते हो। नहीं है, नहीं हो तो आगे बढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल देख लो एक बार, सही समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
देख लो बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, तो इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। कार्डियक साइकिल ईसीजी पढ़ना इसके बाद। बोलिए। चलो ठीक है, क्लियर है ना सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे हम बढ़ते हैं, ईसीजी की बात करते हैं, ईसीजी की। ईसीजी, अब बोलोगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी को बोलते हैं, ठीक है, ईसीजी को। तो यहाँ पर दो टर्म यूज करते हैं हम लोग, एक यूज करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और दूसरा होता है इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया, दूसरा क्या हो गया, हाँ, ग्राफ। देखो, तो ये जो ग्राम है एक्चुअल में, ये बेटा और ये, इसको देखो समझ लो इस बात को, यहाँ पर इसीलिए लिखा है मैंने, जो आपका ग्राफ है वो एक्चुअल में मशीन है, क्या है, मशीन है। और जो ग्राम है वो क्या है, एक्चुअल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो पेपर मिलेगा आपको घूमते हुए ना। तो ये है कहानी। अब इसमें देखो एक बात हम देखते हैं, यहाँ पर होता क्या है, ये एक आदमी है, मान लो ईसीजी करवाया होगा किसी ने तो उसको हालांकि पता होगा, एक आदमी है ऐसे इस तरीके से, तो एक आदमी है ऐसे, ये प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए आप क्या कहानी है आदमी की। तो यहाँ पर ये आपका लेफ्ट जो एंकल होता है, यहाँ पर एक लीड लगी होती है, लेफ्ट एंकल में, लेफ्ट इधर होती है, ये लेफ्ट एंकल है, लेफ्ट एंकल, यहाँ पर एक लीड लगी हुई होगी, और इधर आप देखोगे लेफ्ट एंकल के बाद में यहाँ पर रिस्ट में एक, और एक ये इधर रिस्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे L1 से लेके आप बोलोगे L6 तक, यानी कि 6 लीड लगी हुई है, L1 से लेके L6 तक, यानी कि 6 लीड यहाँ चेस्ट में लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लीड यहाँ पर लगी हुई, ठीक है। तो ये सारी लीड जाके एक मॉनिटर रखा होता है, उसमें जो है जाके अटैच होती है, और इसमें एक जो है वो आप देखते हो मॉनिटर में वो चलता है, एक मशीन रहता है यहाँ पर, इसमें अटैच होता है, और ये इसके साथ अटैच होता है, और इसमें एक जो है वो चलती रहती है। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर बेटा, क्या आपको देखने को मिलेगा, ये आपका जो है ये मॉनिटर ऐसे व्यवस्था बनी हुई है पूरी, और इसमें ये आपका जो है क्या चल रही है, रे चल रही, ठीक है, ऐसे चल रही। अब देखिए आप, इसके केस में यहाँ पर आप देखोगे इसके बाद में क्या कहानी होगी, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा सेटअप हमने बता दिया आपको। हाँ, तो एक चीज अच्छा और याद रखिए आप, ये देखिए अगर तीनों लीड आप मिला दोगे, इसको मिलाओ इससे, इसको मिलाओ इससे, तो ये देखो एक ट्रायंगल बनना है ना, तो इस ट्रायंगल को ढूंढा था इथोविन ने, इंथोविन ने, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंथोविन ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, इंथोविन ट्रायंगल, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इथोविन ट्रायंगल में आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा कि जो है ईसीजी होता क्या है एक्चुअल में, तो आप एक सिंपल ऐसा बना लो चार्ट,
देखिए, तो यहां पर आप बोलोगे इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को, देखो ध्यान से। तो यहां पर आप बोलोगे ये आपका पी वेव है, ये आपका क्यू वेव है, ये आपका आर वेव है, ये आपका एस वेव है, और ये टी वेव। ठीक है, ये आपको दिखेगा। पी वेव जो है आपका वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे ये दिखाता है एट्रियल, एट्रियल क्या दिखाता है, एट्रियल। आप बोलोगे डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही आप बोलोगे, ये देखिए आपका हार्ट है यहाँ पर, तो हार्ट के केस में आप बोलोगे यहाँ पर जो है आपका क्या प्रेजेंट होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका एवी बंडल होगा, तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उसके कुछ देर बाद ये क्या करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, और इसमें आप बोलोगे कुछ टाइम बाद में दोनों एट्रिया जो होंगे, बोथ एट्रिया जो होंगे, वो क्या करने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करने लगेंगे। आगे देखिए, आगे आप बढ़ोगे तो ये आपका हो गया पी वेव। अब पी वेव लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पी वेव कहीं पर यहाँ पर देखोगे आप तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी जो ये ईसीजी होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को नहीं शो करता, वो केवल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट उसको मेजर करता है। तो ये आपका पी क्यू आर एस, ये ऐसे देखते हैं। अब इस वाले पे आइए आप, क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात करोगे जब आप लोग, तो यहां पर देखोगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है, ये बेटा ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, तो वेंट्रिकुलर क्या दिखाएगा, देखिए आप क्या दिखाएगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या दिखाएगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिखाएगा। ठीक है, क्या दिखाएगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन होगा, यानी कि वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, तो वेंट्रिकल क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने लगेंगे। सीधा स्टेटमेंट बोलता है कि बिगिनिंग ऑफ क्यू जो है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है क्यू के बाद में मार्क होता है, यानी कि यहां से कहीं स्टार्ट होगा या यहां से स्टार्ट होगा। और ये बेटा एंड कब होता है, तो आप बोलोगे टी वेव के लास्ट में जाके एंड होता है। ठीक है, स्टार्ट यहाँ हुआ और एंड कहाँ हो रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ टी वेव के बाद। और टी वेव क्या दिखाता है हमको, तो आप बोलोगे ये क्या दिखाता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन टी वेव दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर ये रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो ग्राफ है, वो बेटा हमने बताया ये क्या दिखाता है, ईसीजी को दिखाता है। ठीक है, चलो अब अगर स्टैंडर्ड ईसीजी का लोगे तो सबका एक ही जैसा ग्राफ रहेगा, स्टैंडर्ड ईसीजी ऐसे रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे यहाँ पर कोई, सर हाँ बेटा बोलिए। सर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन मतलब ज्यादा समय के लिए होता है? हाँ, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन ज्यादा टाइम के लिए होता है, मतलब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, क्योंकि देखो ये वेंट्रिकल होते हैं ना, ये एपेक्स वाला ये वाला पार्ट देखो, ये धड़कता है ज्यादा देर तक नहीं, तो यहाँ पर ये ज्यादा देर तक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है यहाँ पर तेजी से। ठीक है, तो ओके सर। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा टाइम, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने 0.3 सेकंड के लिए हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बताओ। यस सर, हो रहा था। हाँ, तो वही तो दिखा रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ये ग्राफ नहीं शो करेगा। ये ग्राफ सर केवल प्लॉट किया गया है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट और उसमें दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यस सर, ओके सर। क्लियर आया समझ में कि नहीं? आ रहा है सर। चलो डन। यस सर। चलो वेरी गुड। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ोगे इसके बाद में, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, तो समझते हैं। यहाँ पर जो है सर इसके एक और केस बात, बेटा, सर यहाँ पे वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हुआ। फिर से मैं पूरा बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, ये नहीं बहुत सर, वो जो इंपॉर्टेंट उसके दोनों बाद, टॉपिक थे। हाँ, पी वेव उसके बाद एट्रियल डीपोलराइजेशन को दिखाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और जो है बोथ एट्रिया होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा उनका।
कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। ये आएगा कहाँ से? तो ये एसए नोड आपका होगा, एसए नोड से इंपल्स जनरेट होगा, तो टाइम लगेगा ना कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, थोड़ा टाइम तो लगेगा करंट को फ्लो करने में, तभी तो करेंगे। तो ये पी वेव जैसे स्टार्ट हुआ वहां से नहीं मार्क करेंगे, थोड़ा दूर चलने के बाद ये क्या होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन यहाँ खत्म हो जाएगा। अब क्यूआरएस जो है आपका, ये आप बोलोगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को दिखा रहा है, यानी कि इस वाली जगह पे आप बोल रहे हो, सीधा एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है कि बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट आफ्टर क्यू वेव, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। तो जैसे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो उसके कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, ठीक है। और ये एंड कब होता है, जब आप टी वेव के लास्ट में आओगे। अब हमने बोला कि अगर ये कॉम्प्लेक्स हम काउंट कर लें, क्यूआरएस वाले कॉम्प्लेक्स अगर काउंट कर लें, कॉम्प्लेक्स अगर क्यूआरएस वाले क्या करें, काउंट कर लें, तो अगर काउंट कर लेंगे तो आप बोलोगे यहाँ पर कितने आ जाएंगे टोटल काउंट करने के बाद में। तो कॉम्प्लेक्स अगर क्यूआरएस हमने काउंट किए, तो काउंट करने के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर कितने आ जाएंगे, बताओ। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर हमने काउंट किए टोटल, तो कितने आ जाएंगे, 72। एवरेज यही तो होता है, 72 आ जाएंगे, ठीक है, समझ में। सर लेकिन टी पे क्या हुआ फिर? टी में बेटा जो वेंट्रिकल अभी रिलैक्स कहाँ हुए हैं ना, ये रिपोलराइज कहाँ हुए, अभी तो कॉन्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं यहाँ तक। तो जब आपका टी वेव आएगा तो ये रिपोलराइज हो जाएंगे। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, एक्साइटेशन नहीं बचेगा उसमें, यहाँ पर एक्साइट है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो वही टी वेव का एंड क्या शो कर रहा है, बिगिनिंग एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गया सभी को, बताओ, डन। यस सर। चलो, तो ये क्लियर हो गया सभी को। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा दोनों टॉपिक को, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपका कुछ टॉपिक बचा हुआ बेटा, वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। डबल सर्कुलेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और डिसऑर्डर्स, तो ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है आपका, ठीक है। कुछ टॉपिक बचे हैं वो अगली क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रीशन, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, मेहनत करिए, डन। यस सर। ओके।